आज जो हमारे पास में गेस्ट हैं बैक स्टेज पे, उनके 6 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं यूट्यूब पे। वो एक बहुत ही फेमस मोटिवेशनल स्पीकर हैं, एक बेस्ट सेलिंग ऑथर हैं और एक बिजनेस कोच हैं। प्लीज गिव एन एनर्जेटिक एंड वार्म वेलकम टू द वन एंड ओनली डॉक्टर उज्जवल पाटनी। तो संदीप माहेश्वरी। आपके सक्सेस में मेरा थोड़ा सा योगदान है। अच्छा, कैसे? मैं महीने में 20 डेज ट्रेवल करता हूँ लास्ट 18 ईयर्स से, फॉर की नोट स्पीकिंग एंड ट्रेनिंग एंड ऑल। तो जब भी मुझसे कोई पूछता था कि सर कोई मोटिवेशनल स्पीकर या जो लाइफ को टच कर सके, ऐसा किसको सुने हम, और मैं इंडस्ट्री में चारों तरफ सोचता था किसको सुने। एक ही नाम सजेस्ट कर दूं तो सेफ रहूंगा, संदीप माहेश्वरी जी का चैनल देखो। तो इसीलिए बहुत सारे लोगों को मैंने आपके चैनल पर खासकर जो दिल से निकलने वाली बातें हैं ना, उसके लिए मैं भेजता था, क्योंकि देयर इज सम काइंड ऑफ प्योरिटी अराउंड यू। इसीलिए आपके सक्सेस में थोड़ा मेरा भी कंट्रीब्यूशन है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। सर थोड़ा क्या बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि मैंने भी आपकी वीडियोस देखी है और वीडियोस देख करके बहुत कुछ सीखा है सर। स्पेशली जो आपकी एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर वीडियोस होती है, बिजनेस के ऊपर होती है, केस स्टडीज होती है, कमाल की है सर। यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, आई मस्ट से दैट। थैंक यू। बेसिकली हम सब 20 की एज ग्रुप में, तो सर एक समय रहा होगा आप दोनों 20s में थे अपने। सर आज की डेट में आप मिलियंस ऑफ पीपल की इंस्पिरेशन है सर। तो सर एक्चुअली मैं आपके साथ मतलब कैसे ये चीज़ किया सर कि आज आप सर इस पोजीशन तक पहुंच गए सर। आज हम में से सब इस चीज़ को जानना चाहते हैं सर कि कैसे हम इस पोजीशन तक जाएं सर। मैं जब 20s में था, आपको बता रहा हूँ, मेरे जैसा डफर आदमी कोई नहीं था, लिटरल डफर। आपसे एक सवाल करता हूँ, यदि मैं आपको क्वेश्चन पेपर दे दूँ, यू आर इन क्लास 11th, और मैं आपको शाम को क्वेश्चन पेपर दे दूँ, कल यही आएगा, ना सीक्वेंस चेंज होगी ना वर्ड चेंज होगा, कितना नंबर आएगा? है 100 वाले कितने हैं? 90 से 100 ऑलमोस्ट। आपको पता है मेरे को एक दिन शाम को क्वेश्चन पेपर मिल गया संदीप भाई, 6 बजे क्वेश्चन पेपर आ गया टेबल पे। पूरी रात पढ़ा, कितना नंबर आया मेरे को पता है? 42। इसलिए नहीं कि क्वेश्चन बदल गया या सीक्वेंस बदल गई, इसलिए मैं पूरी रात लगा के ये नहीं ढूंढ पाया बुक में उसका आंसर कहां है। उसके बाद 12 अक्टूबर चल रहा था, एकदम सच्ची कहानी सुनाता हूं। बायो का स्टूडेंट, एक दिन टीचर ने क्लास में खड़ा किया, आप बोल रहे हो ना 20s का ट्रांसफॉर्मेशन, टीचर ने क्लास में खड़ा किया, कोई क्वेश्चन ही अपने आप में इंसल्ट करने के लिए काफी हो, कोई अपशब्द ना बोलना पड़े। मेरे से क्या पूछती है, उज्जवल बताओ हार्ट किस तरफ होता है? इससे इडियोटिक क्वेश्चन कुछ हो सकता है, लेकिन उसको कॉन्फिडेंस था, उज्जवल नहीं बता पाया। उज्जवल को भी कॉन्फिडेंस था, उज्जवल नहीं बता पाया। और पूरी क्लास भी ऐसी हंस रही थी, उनको भी कॉन्फिडेंस था, उज्जवल नहीं बता पाया। अब मैं क्या किया, ऐसे ऐसे हाथ रखना शुरू किया। मैं देखा पिक्चर में आवाज आती है, दिखाते लब डुब करके, तो ऐसा हाथ रखा, हर तरफ लब डुब का आवाज आने लग गया। ऐसा टेबल पे हाथ रखा, टेबल ही लब डुब करने लग गया। मैं फंस गया। अब मेरे को समझ नहीं यार, हार्ट होता तो है बॉडी में कहीं पे, और आवाज पूरी तरफ से आ रही है। मैं एकदम सच्ची कहानी सुना रहा हूं, 1% मिलावट नहीं, क्योंकि मेरे को पता है ये चैनल इतना पावरफुल है, मेरी स्कूल वाले भी देखेंगे इसको, फिर वो टीचर्स भी देखेंगे, प्रिंसिपल भी देखेंगे, ठीक। तो इसीलिए झूठ का कोई स्कोप नहीं है यहाँ, कोई मिलावट नहीं है। और उसके बाद हर किसी का एक पापी दोस्त होता है। अपन लोग बर्बाद ना दुश्मनों की वजह से नहीं होते, दोस्तों की वजह से होते हैं। एक दोस्त को खड़ा किया, मजे की बात बता रहा हूं, उसके पापा फेमस डॉक्टर। मैं बोले तो बता ही देगा। टीचर ने उससे पूछा, बताओ हार्ट किधर होता है? वो भी ऐसा ऐसा करने लग गया। अरे मैं बोला, भाई तेरे घर में बात तो होती होगी, हार्ट किधर होता है? बोले यार अपने घर में इतनी इज्जत कहाँ है अपनी। फाइनली बहुत देर के बाद, 2-4 मिनट बाद मेरे को बोला, यार उज्जवल मेरे को लगता है राइट। मैं बोला मैडम राइट, मैडम बोला गेट आउट। और फेमस हो गए कि 12th में हाफ ईयरली एग्जाम सामने आ रहा है और इनको ये नहीं पता हार्ट किधर होता है। ये जर्नी वहां की थी। मैं आज आपको ह्यूमन पावर का एहसास कराना चाहता हूँ, और ये मैं हर दिन करता हूँ। वहाँ अक्टूबर एंड में कुछ ऐसा हुआ, मेरे पापा बचपन से नहीं थे, कोई गाइड करने वाला नहीं था। क्लास 2 में मेरे पापा का देहांत हो गया। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा रिग्रेट है कि मैं अपने मम्मी पापा दोनों की सेवा ही नहीं कर पाया। आज भी कोई भी चैनल मेरे से कहीं पर भी कोई इंटरव्यू अखबार का पूछता है, सबसे बड़ा रिग्रेट क्या है? इसीलिए यदि आपके पेरेंट्स है ना, आप ये मत सोचना ये बोलते वो बोलते, असल जो इसके नहीं है वो जानता है क्या कमी महसूस होती है जब घर में नहीं होते थे। तो कोई था नहीं,
तो भाई उसके बाद अचानक कुछ हुआ, मेरा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, मैंने पढ़ना शुरू किया और पढ़ना शुरू किया वहाँ। उसके बाद मैंने मेडिकल निकाला, उसके बाद सिर्फ गुस्से में संदीप जी 10 साल तक मैं डिग्री लेता रहा। हर साल एक एग्जाम में बैठता था, मेडिकल करने के बाद एमए किया, सीसीपी किया, सीएचआर किया, एमबीए किया, लाइन से डिग्री में हर साल। कई जगह मेरा इंटरव्यू भी नहीं लेते थे डर के मारे, लेकिन मैं डिग्री करता रहा। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, यदि मेरे जैसा डफर, आज जब आप गूगल करोगे कितनी यूनिवर्सिटीज में मेरी बुक सिलेबस में, आईआईटी मुंबई से लेके सेंट जेवियर्स कोलकाता, कोई इंस्टीट्यूशन नहीं होगा जहां मैंने लेक्चर नहीं किए। और इनके टीचर्स के लिए मैं टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम करता हूं। मेरे जैसा डफर यदि कर सकता है ना, तो आप भी कर सकते हो। बस फर्क इतना है किस दिन आप रियलाइज करके ये तय करते हो आज से मैं लाइफ विदाउट एक्सक्यूजेस जीऊं। बहुत बढ़िया सर। एक्चुअली क्या है, जैसे हम अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते हैं, सो बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स रहते हैं, बट एट द एंड जो मेरे साथ ऑब्स्टेकल रहता है ना, इट्स लाइक कि आई डोंट डिजर्व दिस। एट द एंड मैं स्ट्रेंथ लूज करने लगती हूँ। सो आई वांटेड टू आस्क कि एट द एंड अपने सेंस में कैसे रहा, आई मीन हमने इतना लंबा रास्ता तय करा, उसके बाद एट द एंड फॉल्टर कर जाना। यदि मुझसे सक्सेस का बहुत बड़ा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर पूछा जाए, तो दुनिया में बहुत सारे लोग चीजें शुरू करते हैं, खत्म नहीं करते। बीच में मैं एक बहुत बड़े जिम वालों को कंसल्टेंसी दे रहा था, बड़ी चेन को। तो आपको पता है जिम 4:1 के रेशियो में भर्ती करता है। तो जब 5 लोग मान लीजिए ज्वाइन करते हैं, तो 4 लोग 15 दिन बाद जाना छोड़ देते या 1 महीने बाद जाना छोड़ देते। कितने लोग ऐसे जिन्होंने जिम स्टार्ट किया जाना छोड़ दिया। तो यदि सक्सेस का कोई सबसे बड़ा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है, वो ये है कि आप उसको फिनिश करते हैं कि नहीं। कंप्लीटनेस, 2 C याद रखिए। यदि 2 C आपके पास हैं तो आपके पास टैलेंट कम है या ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 1 इज कंसिस्टेंसी, कि आप हर दिन करते हैं कि नहीं। एक बहुत बड़ा बगीचा ऐसे थोड़ी लगता है, एक एक पौधा करके लगता है। ऐसा थोड़ी एक रात को सोए उठे बगीचा लग गया, तो पौधे पौधे करके लगते हैं। एक पहाड़ को भी आप चढ़ते हैं तो कदम कदम। तो 1 इज कंसिस्टेंसी, डेली आप उसको कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। सेकेंड इज कंप्लीटनेस, जब आप कर रहे हैं उसको आप कंप्लीट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और एंड में यदि आपकी हवा निकलती है तो एंड में यू नीड टू हैव एन एनवायरनमेंट। आपके पास कुछ ऐसे दोस्त होने चाहिए जो आपको धक्का लगा के रखें। उस गोल से आपका इतना इमोशनल कनेक्ट हो जाना चाहिए कि आप कल्पना भी नहीं कर सके कि ये मिस होगा तो कितना पेन होगा मुझे। यदि इफ नॉट देन व्हाट, यदि ये नहीं हुआ तो क्या। तो एक्चुअली आपका प्रॉब्लम थोड़ा विचित्र है, लोग शुरू में ही छोड़ देते हैं, एंड में आने के बाद तो स्पीड आ जाती सब में। राइट, क्योंकि रिजल्ट मिलने लग जाते हैं। हाँ, क्योंकि मंजिल दिखने लग गई। हाँ। तो अब नहीं छोड़ रहे हैं। तो उस वक्त 1-2 बढ़िया वाले पापी दोस्त जो आपको पुश करें हैं। हमें ये चैनल क्या कर रहा है, आप माहेश्वरी जी का चैनल देखते हैं, आप एक दिन कोई एक वीडियो इनका देखते होंगे, कम से कम 5-7 दिन चार्ज अप रहते होंगे, जोरदार है। उसके बाद फिर से थोड़ी हवा लीक होना शुरू हो जाती है, तो फिर से आप चार्ज अप हो जाओ। तो जब गोल के पास पहुंचो तो इनके और हमारे वीडियो ज्यादा देखना उस वक्त। एक्सीलेंट पॉइंट। हाँ यहां पे मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगा। अभी आपने 2 C's की बात करी, मैं एक C को और ऐड करूंगा यहां पर, वो है क्रिएटिविटी। मतलब क्या कि हम कई बार क्या करते हैं, अपने गोल की तरफ कंसिस्टेंट भी होते हैं, एफर्ट भी बहुत करते हैं, लेकिन हम एक पैटर्न में घूम जाते हैं। हम एक काम को एक ही तरीके से कर रहे होते हैं, एक ही गलती को बार बार कर रहे होते हैं, जिस वजह से रिजल्ट नहीं मिल रहा होता है। क्या आपको लग रहा होता है मैं गोल के पास पहुंच गई हूं, मानो 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, आपको लग रहा है मैं पहुंच गई हूं, लेकिन एक्चुअल में पहुंचा ही नहीं हूं, क्योंकि सेम गलती बार बार करते चली जा रही है और वो क्रैक नहीं हो पा रहा है। और हम सिर्फ हार्डवर्क करते चले जाते हैं, मेहनत करते चले जाते हैं, कभी भी अलग वे आउट ट्राई नहीं करते हैं। माइंड में पता है क्या होना चाहिए, एवरीथिंग इज पॉसिबल, बस अभी तक मैं क्रैक नहीं कर पाई हूं कि करना कैसे है। जैसे एंटरप्रेन्योरशिप में मेरा जो फंडा है वो बड़ा ही सिंपल है। वो क्या होता है कि पहले से ही अगर मैं कोई काम कर रहा होता हूं ना, मुझे ये तो पता है कि ये पॉसिबल है, क्योंकि दुनिया में दिख रहा है कि पॉसिबल है। अब अगर मैंने एक बार कोशिश करी, नहीं हो पा रहा, 2 बार करी, नहीं हो पा रहा, 10 बार करी, नहीं हो पा रहा, मुझे पहले से ही पता है कि अभी मैं क्रैक नहीं कर पा रहा हूं। मतलब मेरे को पता नहीं लग पा रहा है कि इसको करना कैसे है। जैसे हमने एक बिजनेस किया था, तो वहां पर क्या हुआ कि उसको हमने लॉन्च किया, पहली ऐड निकाली, फेल, दूसरी निकाली, फेल, फिर तीसरी निकाली, फेल, अलग अलग एड्स ट्राई कर रहे हैं, फेल। तो पूरी टीम क्या कह रही है, सर ये बिजनेस बेकार है। मैंने कहा नहीं भैया, बेकार नहीं है, अभी तक हम क्रैक नहीं कर पा रहे हैं, और लोग भी तो कर रहे हैं मार्केट में। फिर उसके बाद में 11वीं ऐड जा करके क्लिक हो गई। उसमें हमने कुछ ऐसा ट्राई किया, एक छोटी सी लाइन ऐड करी,
वो एकदम से क्लिक हो गई। तो जो सेल हमारी एक एड पे ऑन एन एवरेज हो रही थी, मान लो 10 पीस बिक रहे थे, वो एकदम से 100 पीस हो गए, 10x हो गई वो सेल। क्यों? क्योंकि एक हल्की सी कुछ चेंज हुआ। ऐसे ही जो भी आप कर रहे हो, मुझे नहीं पता आप क्या कर रहे हो, क्या करने का सोच रहे हो, वट एवर यू आर थिंकिंग, हो सकता है उसमें हल्का सा कहीं पे कुछ ट्वीकिंग की जरूरत हो, हल्का सा कुछ चेंज करने की जरूरत हो, हल्की सी क्रिएटिविटी की जरूरत हो। इसको आप चेंज भी कह सकते हो, सीखो, आप क्रिएटिविटी भी कह सकते हो। थोड़ा सा अप्रोच को बदल करके देखो, हो सकता है सक्सेस यही हो, सामने ही हो। सर क्रिएटिविटी में मैं और थोड़ा सा मैं भी ऐड कर। प्लीज सर, प्लीज। बिजनेस कोचिंग की प्रॉब्लम क्या है, वो बहुत ज्यादा टफ क्यों है? अब मान लीजिए आप यहाँ बैठे हैं, आप एक मैन्युफैक्चरर हैं, आप एक डीलर हैं, आप एक डिस्ट्रीब्यूटर हैं, आप ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाती हैं, ये क्लोथिंग बनाती हैं, वो ज्वेलरी बनाती हैं, वो गाड़ियों की उनकी कंपनी है, आपकी कोई फला चीज की डीलरशिप है, 50 धंधे। अब आदमी बैठा रहता है और एक बंदा जो 25 साल से ऑटोमोबाइल डीलरशिप चला रहा है या 3 जनरेशन से ज्वेलर है, वो अचानक खड़ा हुआ, पाटनी साहब मेरे बिजनेस में एक प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम 2 जनरेशन से चलाने वाला सॉल्व नहीं कर पा रहा है, और वहीं खड़ा होकर बोलेगा मेरे यहाँ जो ज्वेलरी का रोटेशन है ना वो कम हो रहा है, या मेरा कस्टमर आजकल लौट रहा है। तो जिस प्रॉब्लम को वो 20-25 साल या 2 जनरेशन में नहीं सॉल्व कर पाया, उसको उसका आंसर 2 मिनट में चाहिए। क्रिएटिविटी 365 दिन हमको दिखाना पड़ता है। मैं इनसे कुछ 1-2 इन डेप्थ एग्जांपल भी शेयर करता हूं, प्लीज प्लीज, आप लोग को समझ आए। जैसे बिजनेस कोच क्या होता है, आपको पता है व्हाट इज बिजनेस कोचिंग? कितने लोगों को पता है बिजनेस कोचिंग क्या होती है? और क्या मेरे, देखिए बहुत कम लोग जानते हैं, मैं थोड़ा सा आपका नॉलेज बढ़ाता हूं एक एग्जांपल देके। इंडिया का एक बड़ा मैन्युफैक्चरर इलेक्ट्रिकल अप्लायंस का, तो हम उनको मेंटर कर रहे थे, वो लोग हमको मेंटरिंग के लिए हायर करते हैं कि भाई हमारा सपना ये है, हमको आईपीओ लाना है, हमको ये करना है, आप हमारे यहाँ आइए कोच कीजिए। तो हम लोग सब क्या जाके पहले एक प्रोग्राम करते हैं जिसका नाम है अमृत मंथन। तो अमृत मंथन में क्या करते हैं, हम हर कैटेगरी के 2-3 स्टाफ को बुला लेते हैं और उनसे कुछ भी सवाल पूछते हैं और उनको बोलते हैं जो उत्तर हो देते जाओ, बस ब्रेनस्टॉर्मिंग लिखते जाओ, क्योंकि उनसे अच्छा इनपुट कोई नहीं दे सकता। आधी क्रिएटिविटी वहां से निकल के आती है। एक किस्सा आपको बताता हूं, मतलब बड़ा इंपॉर्टेंट किस्सा है। इसी मैन्युफैक्चरर के हम गए, तो एक बंदा कहता है खड़े होके, स्टाफ क्रिएटिविटी की बात कर रहा हूँ आपसे, खड़े होके कहता है धीरे से, सर चोरी रोक लेंगे ना हमारी कंपनी का प्रॉफिट बढ़ जाएगा। अच्छा, मैं उस बंदे से धीरे से पूछ भी रहा हूँ, भाई चोरी कहाँ पे हो रही है? वो बताया नहीं, उसको लगे डर रिटेलिएशन का। मैंने शाम को एक स्पीच दिया संदीप भाई, एकदम मोटिवेशनल आग लगाना। मैंने लोगों को बोला इस कंपनी से तुम्हारी रोटी चलती है, तुम्हारे बच्चों की स्कूल कॉलेज चलती है, तुम्हारे माता पिता का इलाज होता है, ये कपड़े जो तुम पहन रहे हो इस कंपनी की वजह से, ये कंपनी के तुम मालिक हो। यदि यहाँ पे चोरी होते हुए देख भी रहे हो तो तुम खुद उस चोरी का हिस्सा हो। कई कारणों से तुम नहीं बताना चाहते, लेकिन आज मैं तुमको एक मौका देता हूं नमक का कर्ज अदा करने का। कल से इस फैक्ट्री में इस जगह पर एक बॉक्स रखा रहेगा और 7 डेज तक वो बॉक्स वहां पड़ा रहेगा, और 7 डेज तक आपके पास अपॉर्चुनिटी रहेगी। और वो बॉक्स ऐसी जगह पे कि सबको नहीं दिखता, उसमें खाली जाके एक पर्ची में लिख के डाल दो, नाम भी मत डालना, ये लिख दो कितने बजे चोरी होती, कहां होती, कैसे होती है। मैंने उनका एसओपी दिया, मेरे अलावा कोई उस डब्बे को नहीं खोलेगा। सेकंड, उसमें किसी ने किसी के लिए कुछ भी लिखा तो उस पर कोई कार्यवाही नहीं होगी, मेरी गारंटी है। आपका नाम कभी भी लीक नहीं होगा। यू ऑलवेज नीड सिस्टम्स, एसओपीज। 7 दिन बाद जब डब्बा खोला तो उसमें 11 चिट्ठियां थी, 3 बोगस थी, 8 असली थी, और उसमें से एक चिट्ठी, जेआईटी का कॉन्सेप्ट आपने सुना होगा, जस्ट इन टाइम। उसने लिखा सर ठीक 2:30 पे जो पहली शिफ्ट छूटती है वो आदमी जाके बाउंड्री वॉल के साइड में खड़ा हो जाता है, और ये अगली शिफ्ट जो घुसती है ये धीरे से एक वायर, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में कॉपर एल्यूमिनियम कॉस्टली वायर रहते हैं, ये यहां से वायर को बाउंड्री वॉल के बाहर फेंकते हैं, और उधर वाले को मालूम है पॉइंट कहां खड़ा होना है। डेली पॉइंट चोरी बहुत सिस्टम से होती है, बता रहा हूं। पढ़ना आप लोग कठिन काम समझते हो, पढ़ने से आसान काम कुछ नहीं है। एक टेबल पे बैठो, एक बुक खोल लो, पढ़ते जाओ। आवारागर्दी इतना कठिन काम है, आपको अंदाज नहीं है। एक तो पैसे की व्यवस्था करना पड़ता है, घर वालों से मार खाओ, बाहर वालों से मार खाओ, गर्लफ्रेंड के लिए गिफ्ट की व्यवस्था करो, एग्जाम में फेल हो तो मार्क सेट करो, पोस्टमैन को सेट करो, घर में चिट्ठी ना आ जाए शॉर्ट अटेंडेंस की। अरे आवारागर्दी बहुत कठिन काम। सबसे सरल काम है, एक बुक पढ़ो टेबल पे, मम्मी भी खुश, पापा भी खुश, और वहीं पढ़ पढ़ा के नक्कियों के पास हो गए। तो जितने भी लोग पढ़ाई को बोझा समझते हो ना, उससे ज्यादा लीनियर काम कुछ नहीं। तो उसने क्या बताया, बोले सर मैनेजमेंट का इतना भयंकर यूज मैंने किसी सिद्धांत का देखा ही नहीं। हम लोग एक जेआईटी बोलते हैं जिसमें बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं होता। बोले ठीक 2:35 पे एक बंडल उधर गिरता है और उधर वाला गाड़ी से उस बंडल को उठा के निकल जाता है।
तो बोले ऐसे कितने बंडल गिरते हैं? सर पूरी बाउंड्री से गिरते रहते हैं, जिसके हाथ जो लगता है। सर 1 महीने बाद जब मैं अगली बार वहां गया, ये तो सिर्फ क्रिएटिविटी थी ना, मैं इलेक्ट्रिकल अप्लायंस नहीं बना सकता, आई एम नॉट अ टेक्निकल एक्सपर्ट। लेकिन बिजनेस कोच क्या करते हैं? केवल क्रिएटिव बुद्धि। मालिक मेरे को गले से लगा के बोलता है, पार्टनर साहब 1 महीने में मैं जो चोरी का अंदाज लगाया हूं, कसम से आपने 1 दिन में 1 घंटे में अपनी लाइफ टाइम की फीस निकाल ली। तो जिंदगी की सबसे बड़ी क्वालिटी है क्रिएटिविटी। बी क्रिएटिव 360 डिग्री एंड 365 days. First of all, I love you both. You both are just amazing. Coming to my question, what's enough? Like, I see people around myself chasing something like which is never ending. So it's like students को अच्छी डिग्री चाहिए, अच्छा कॉलेज चाहिए, जो एजुकेशन कंप्लीट कर चुके हैं उन्हें जॉब चाहिए, जिनके पास जॉब है उन्हें अच्छी जॉब चाहिए, जिनके पास अच्छी जॉब है उन्हें और बेटर जॉब चाहिए। अंडर प्रिविलेज और मिडिल क्लास को पैसा चाहिए, जिसके पास पैसा है उसे और पैसा चाहिए, जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है उसे और ज़्यादा पैसा चाहिए। सो हाउ टू डिसाइड व्हाट्स इनफ एंड हाउ टू स्टॉप चेजिंग समथिंग वंस वी अचीव इट? क्या एनफ है ये हमारा पर्सनल मैटर है। हमेशा याद रखना कि सबका सक्सेस और सबका धर्मा इंडिविजुअल होता है, और हमको अपने गोल चेंज करने का बेटरमेंट के लिए हक है, क्योंकि हम उतनी दूर तक देख ही नहीं पाते। जब किसी के पास कुछ नहीं होता ना, उसका सपना रहता है बस मेरी पहली बाइक आ जाए। थोड़े दिन बाद उस बाइक से उसका पेट भर जाता है, उसको लगता है कार आ जाए, फिर उसको लगता है बड़ी कार आ जाए, फिर बहुत बड़ी कार आ जाए। उसके बाद वो 10 करोड़ की कार तो खरीदता है, लेकिन अपने लिए नहीं, ड्राइवर के लिए। तो ड्राइवर बनना है तो बहुत अच्छे से एक बात समझ लो, कोई दूसरा क्या कह रहा है वो आपका लक्ष्य नहीं है। देर इज नो पैरामीटर। दुनिया में दूसरे लोगों का बेंचमार्क आपका बेंचमार्क नहीं हो सकता। तो आपने बोला कोई पैसे के लिए भाग रहा है, उसका पैसा गोल होने दो। हम सबको अपने आप को अपने एक्सपीरियंसेस के साथ इवॉल्व होने की जगह देनी चाहिए और अपने आप को चेंज करने के लिए तैयार रहना चाहिए। लेकिन एक बात आज यहाँ आप सबसे कहना चाहता हूँ, मैं संदीप भाई सबसे इम्पॉर्टेंट जो 2-3 चीज़ें मानता हूँ, उसमें से एक कंपेनियनशिप को मानता हूँ। तो हमेशा आपके जो साथी होते हैं ना, जिनके साथ आप वक्त बिताते हो, इवन साथियों में दोस्त ही नहीं होते, नाते रिश्तेदार जिनसे भी आप सलाह मशवरा करते हो। पूरे महाभारत में क्या फर्क था भाई? कौरवों के एडवाइजर कौन थे और पांडवों के, और उधर भगवान कृष्ण है। तो संख्या बल से थोड़ी फर्क पड़ता है। यदि आपके आसपास 2-4 लोग ऐसे हैं ना जो दुनिया में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। मैंने आज तक कभी कोलैबोरेशन नहीं किया, मैं किसी चैनल पे नहीं गया अपनी पूरी लाइफ। मैंने नोट करी ये चीज, मैं पूरी लाइफ में नहीं गया किसी चैनल में, और आप क्या नहीं आता तो मेरे घर से निकाल देते मेरे को। ओ भाई थैंक यू सो मच सर, आपने हमको इस लायक समझा कि अरे आप नहीं, यहाँ नहीं, पर यार, आए। you are doing amazing इट्स आवर job. ऑनर सर। अमेजिंग जॉब, और बहुत प्योरिटी से कर रहे हो, मतलब देख के अंदर गदगद फील होता है। डूइंग अरे वाह। ग्रेट। और मेरे घर के सब बच्चे इनके फैन हैं, जितने मेरे भाइयों के बच्चे होते सबका वीटो पावर। वहां नहीं गए तो ठीक नहीं होगा। ठीक, मैं बोला जा रहा हूं प्रभु। तो आप ये समझिए, जब आप अच्छे लोगों के साथ बैठते हो ना, तो उनके ऑरा में भी आपके भीतर चेंजेस आते हैं। राइट। मैं अपने बेटे बेटी को, शहर में कोई बड़ा व्यक्ति आता था, अचीवर किसी भी फील्ड का, मैं ले जाता था और एकदम फ्रंट रो में बिठाता था। मैं बोलता था इतने बड़े आदमी का ऑरा भी काम करता है। तो आज आपसे कहना चाहता हूँ, यदि वास्तविकता में जिंदगी में कुछ बड़ा करना हो ना, गोल कुछ भी हो इमटेरियल, लेकिन अपने आसपास 2-4 विजनरी कंपेनियंस को जरूर रखना। यदि वो नहीं है, आपको बाई रिलेशन नहीं मिले, तो ढूंढ ढूंढ के बनाओ, चाहे ऑनलाइन बना लो जैसे हम लोग हैं। एक्चुअली हमारे वीडियोस भी आपके कंपेनियन ही है कहीं ना कहीं। मतलब बकवास आदमी की जगह के साथ रहने की जगह अकेले में एक पुस्तक के साथ रह लेना, हमारे शोज के साथ रह लेना, औसत आदमी के साथ मत रहना। दूसरी सबसे बड़ी सलाह, कुछ भी हो जाए, अपने बड़े सपनों की सलाह उसी से लेना जिसके बड़े सपने देखने की मानसिक हैसियत हो। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, और इसमें मैं भी थोड़ा सा ऐड ऑन करता हूँ अपने स्टैंड पॉइंट से। देखिए बेसिकली क्या होता है कि लाइफ जो है ना, वो एक रेस के जैसी है। भागो, और नहीं भागोगे तो पीछे रह जाओगे, पीछे रह गए तो कोई पूछेगा नहीं दुनिया में, कहीं के नहीं रहोगे, बर्बाद हो जाओगे। ऐसे घर में हमने बहुत डायलॉग सुने हैं। तो शुरू में भागना जरूरी है, मैं ये नहीं कहूंगा जरूरी नहीं है, अगर आप एथिकली भाग रहे हो तो। हाँ, शुरू में ही आपने अपने एथिक्स पे कॉम्प्रोमाइज कर लिया तो आपकी फाउंडेशन खराब हो गई, नींव जो है आपकी, जो जड़ है वो ही खराब हो गई। उसके बाद आगे जाकर के ये जो क्वेश्चन का आप पूछ रहे हो ना जवाब, कि कितना इनफ है, ये क्वेश्चन ही नहीं आएगा माइंड में।
तो सबसे पहले तो यह है कि एथिकली करो जो भी करना है, बड़े सपने देखो, बड़े गोल होने चाहिए, बड़ा अचीव करो, गलत मत करो किसी के साथ भी। अमेजिंग। अब आता है सवाल कि जब इस रेस में हम भागते हैं और आगे निकल जाते हैं तो क्या होता है, ये रेस आपको ओवर पावर कर लेती है, आपकी बॉडी को, आपके माइंड को, आप एक पैटर्न में घूम जाते हो, आप एक रोबोट की तरह बन जाते हो, आपको खुद ही होश नहीं होता है कि मैं कर क्या रहा हूं। तो इस रेस से अगर आपको बाहर आना है तो उसका क्या तरीका है? उसका तरीका है आपको अपने साथ अकेले में वक्त बिताना होगा। मेरा एक रूटीन है पिछले 15 साल से, वो क्या है कि साल में कम से कम एक बार मैं हफ्ते से 10 दिन के लिए अकेले जाता हूं किसी ऐसी जगह पर जहां पर करने के लिए कुछ भी नहीं होता है, मेरा मोबाइल भी नहीं होता है, होता भी है तो वो एक छोटा वाला नहीं होता, वो जो 1000 रुपए वाला होता है जिसमें कुछ कर ही नहीं सकते, तो पूरी दुनिया से डिस्कनेक्टेड। वो भी वहां पे जा करके 2-3 दिन बाद जब मैं उस जोन में चला जाता हूं, व्हेन आई बिकम वन विद द सराउंडिंग, तो वो भी मोबाइल ऑन करने का मन ही नहीं करता है, उसको भी ऑफ कर देता हूं। आपका जो सिस्टम है उसके अंदर एक प्रोग्राम डल चुका है, वो प्रोग्राम क्या है? भागो। तो वो सिस्टम एक तरीके से फॉर्मेट हो गया, अब खाली हो गया। अब आपके पास 2 ऑप्शंस है, या तो वापस जाकर के भागो या फिर चलो। ऑप्शंस आ गए ना, लोगों के पास ऑप्शंस ही नहीं है, चॉइसलेसली भागते चले जा रहे हैं। जैसे अभी आपने महाभारत की बात करी तो दुर्योधन ने सवाल पूछा था भगवान कृष्ण से कि मुझे पता है कि ये जो मैं कर रहा हूं वो गलत है, लेकिन मैं चाह करके भी खुद को रोक नहीं पाता हूं, ऐसा क्यों होता है? उसके पीछे 2 वजह है। एक जो इन्होंने बात करी कंपेनियनशिप, संगति बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा ठहराव, अकेले में वक्त बिताना। जितना आप अकेले में वक्त बिताते हो उतना ही आप अंदर से ठहरते चले जाते हो। फिर लाइफ में आपको क्लियरली नजर आने लग जाता है जिस चीज की जितनी जगह होती है बस वहीं तक रहती है वो, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। अब पैसे की क्या इंपॉर्टेंस है? ठीक है, पेट भरने के लिए चाहिए, कंफर्टेबल लाइफ के लिए चाहिए, बस। उससे ज्यादा अगर आ भी गया बैंक अकाउंट में, फॉर एग्जांपल मेरे बैंक अकाउंट में उससे ज्यादा पैसा आ भी गया तो क्या होगा? इस तरह की थॉट्स आने लग जाते हैं। नहीं तो इंसान पागल हुआ पड़ा होता है, पावर के पीछे, पैसे के पीछे, पोजीशन के पीछे, नाम के पीछे, इन सब चीजों के पीछे। तो इस रेस से अगर आपको बाहर निकलना है तो उसका एक ही तरीका है, साइलेंस। और अब आप एक्चुअल में अपने आप को प्रॉपर तरीके से यूज कर सकते हो सबके बेनिफिट के लिए। मैं आज आपको 2 हैबिट देके जाता हूं। मतलब ये आज जो संदीप माहेश्वरी जी का शो है, इस आज के शो से आपकी जिंदगी बदलना चाहिए और आप जिंदगी भर इनको बोलें कि सर आज का शो बहुत एक्सेस मीनिंगफुल था क्योंकि हमको सिस्टम मिला। क्या आप प्रैक्टिस करोगे? सिर्फ 30 डेज? यस और नो? 30 डेज। एक हैबिट है सेल्फ ऑडिट। हर रात केवल 2 सवाल पूछना, और जब ये वीडियो रिलीज करेंगे तो मैं वहां पे भी फॉर्मेट दे दूंगा। ये वीडियो मेरे चैनल पे रिलीज होगा, वहां पे भी मैं फॉर्मेट दे दूंगा, आपको फॉर्मेट मिलेगा। फॉर्मेट का बस प्रिंट आउट निकाल देना, उस पर काम कर रहे हैं। 2 सवाल हर रात सोने के पहले पूछना है अपने आप से, आज मैंने ऐसा क्या किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। एंड सेकेंड क्वेश्चन, सेल्फ ऑडिट के 2 क्वेश्चन होते हैं, आज मैंने ऐसा क्या किया जिस पर मुझे गर्व है। तो जब आप ये 2 भरना शुरू करेंगे जिंदगी बदल जाएगी। सेकंड हैबिट आज आपको दे तो करोगे? भाई यही मैं लाखों रुपए लेके देता हूं हैबिट सेशन में। आज संदीप जी की वजह से जो सबसे बड़े कारपोरेट सेशंस का सीक्रेट दे रहा हूं आपको, सत्त निकाल के, जूस, वो भी फ्री में। थैंक यू सो मच। देखो इस जगह का एक ऑरा है, मेरे को मतलब आनंद से मैं आपका बात खुद का कर रहा मन हूं। कर रहा है शेयर आनंद आ करने रहा है, का। आनंद। आई एम एंजॉयिंग, इट इज नॉट अ फॉर्मेलिटी। और मेरे को पता है यहाँ जो भी आता है ना नेक बन के ही जाता है, कुछ ना कुछ तो नेकी आप डाल ही दोगे बहुत उसके बढ़िया अंदर। सेकंड हैबिट आपको बता रहा हूं, उसका नाम है 1 गोल 1 डे। 1 गोल 1 डे का सिद्धांत है कि आपको हर सुबह 1 गोल लेना है, 1 गोल हर दिन। यदि आपने 100 डेज कर लिया ना, आपकी जिंदगी 5 साल आगे चली जाएगी, क्योंकि आप औसत लोगों की जगह कॉन्शियस लिविंग वालों की कैटेगरी में आ जाओगे। कभी डिससेटिस्फाई नहीं होंगे क्योंकि हम हर दिन जश्न मनाएंगे, यार कल जैसा था आज उससे थोड़ा बेटर किया। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, इट मीन्स अ लॉट टू मी एंड टू एवरीबडी हियर। थैंक यू ऑल फॉर कमिंग हियर, इट वॉज प्लेजर मीटिंग यू।